दोस्तों आज का हमारा वीडियो है कि यूटीआई का एडमिन पैनल कैसा होता है। दोस्तों हमने जितना भी वीडियो बनाया है उसमें आप लोगों को एडमिन पैनल नहीं दिखाया है, वो भी यूटीआई का। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको एडमिन पैनल दिखाने वाला हूं। इसमें ये पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। पैन कार्ड का मैन यूटीआई का एडमिन पैनल कैसा होता है और आप लोग इसमें यूटीआई का डिटेलर कैसे बनाते हैं और यूटीआई का एडमिन पैनल में क्या क्या ऑप्शन होता है। आप लोगों को भी एडमिन आईडी या आपका अपना खुद का यूटीआई एनएसडीएल का वेबसाइट बनवाना है तो कैसे बनवाएंगे, कूपन कितने का मिलता है, हम लोग कूपन यूटीआई से कैसे खरीदते हैं, सारे एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम जो यूटीआई का एडमिन पैनल ले रखे हैं उससे हम अपना रिटेलर के लिए कूपन कैसे देते हैं, आईडी कैसे बनाते हैं, वर्क कैसे करते हैं, क्या क्या ऑप्शन होता है, सारा इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन वीडियो पूरा देखें जिससे आपको यूटीआई का जो एडमिन पैनल है उसके बारे में कोई ऑप्शन का जानकारी नहीं है तो मिल जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है पैन कार्ड का मैन यूटीआई का एडमिन पैनल कैसा होता है। तो चलिए दिखाते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल खोल लेना है, google.com आपने खोल लिया। फिर यहाँ पे लिखना है आपको PSA लॉगिन, जो कि यूटीआई का आप लोग वहां से लॉगिन करके पैन कार्ड बनाते हो। ये यूटीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहीं से लॉगिन करके आप लोग पैन कार्ड बनाते हैं। तो यहाँ से आप लोग रिटेलर लॉगिन करते हैं, लेकिन जो एडमिन होता है वो लोग भी यहीं से लॉगिन करता है। तो चलिए हम अपना एडमिन आईडी, यूजर आईडी या पासवर्ड डाल के लॉगिन करके दिखाते हैं कि एडमिन आईडी कैसा होता है। चलिए हमने अपना एडमिन यूजर आईडी डाल दिया है। तो आप लोग इस वेबसाइट पे रिटेलर लॉगिन करते होगे तो रिटेलर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो, लेकिन हम एडमिन आईडी लेके यूज करते हैं। हम लोग आपका रिटेलर आईडी बनाते हैं, हम लोग कूपन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो कैसे कराते हैं, तो चलिए हम अपने एडमिन यूजर आईडी डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चर कोड डाल दिया है। अब इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम लॉगिन करते हैं तो आपका रिटेलर पैनल खुलता है, लेकिन हमारा जो है एडमिन पैनल खुलता है उसी साइड पे जिस साइड पे आप लॉगिन करते हो। तो चलिए दिखाते हैं। इसमें ओके करना है। देखिए मेरे पास 130 कूपन है और ये बोथ फिजिकल पैन कार्ड का कूपन है और नीचे जो आपको 86 दिखा रहा है वो ई पैन कार्ड का कूपन है। तो मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग यूटीआई से कूपन कैसे खरीदते हैं या हम लोग कैसे खरीदते हैं, जिसके पास एडमिन है वो लोग यूटीआई से कूपन कैसे खरीदते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें और ये वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन इसमें A to Z प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ से आप पैन कार्ड नहीं बना सकते। जो एडमिन पैनल होता है वहां से कोई भी पैन कार्ड नहीं बना सकता है। इससे आप आईडी किसी को बना के वहां से आप पैन कार्ड बना सकते हैं, जैसे आप लोग पैन कार्ड बनाते हो। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन होता है। तो पहले तो आपने देख लिया कि ये एडमिन पैनल कैसा होता है, कि मैंने होम पेज पे आपको नीचे पॉइंट में बता दिया था कि पहला पॉइंट था पैन कार्ड का मैन यूटीआई का एडमिन पैनल कैसा होता है। तो आप लोग ने इस पैनल को देख लिया होगा कि एडमिन पैनल सेम आपके रिटेलर जैसा होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन कुछ और होता है, इसमें ऑप्शन कुछ और होता है। तो चलिए ऑप्शन के बारे में भी बताएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों को यूटीआई का रिटेलर आईडी कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि आपका रिटेलर आईडी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, माय अकाउंट पे आते हैं। माय अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड न्यू पीएसए आता है। ऐड न्यू पीएसए मतलब आप लोगों का जो रिटेलर आईडी बनता है यहाँ से बनता है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है। ऐड न्यू पीएसए पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म को हमें फिलअप करना होता है। जैसे आपके लिए आईडी चाहिए तो आपका यहाँ पे यूजर आईडी होता है। यूजर आईडी जैसे आप जो भी यूजर आईडी लिखना चाहते हो आपका यूजर आईडी बनता है। और उसके बाद यहाँ पे लोकेशन, आपका एड्रेस लिखा जाता है। यहाँ पे पिन कोड, आपका जो पिन कोड होता है, आपका स्टेट लिखा जाता है। और आपके पास यदि टेलीफोन नंबर है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। उसके नीचे आपका ईमेल आईडी, फिर उसके नीचे आपका मोबाइल पेन नंबर, आपका क्या नाम है
कॉन्टेक्ट पर्सन में आपका नाम लिखा जाता है, VLE नेम में आपका दुकान का नाम लिखा जाता है। और जैसे हम सबमिट करते हैं तो एक हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपका जो आईडी है क्रिएट सक्सेसफुल हो चुका है। तो जो आपका यूजर आईडी होता है ना, वही आपका यूजर आईडी ही पासवर्ड होता है। फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करते हो तो हम लोग इस तरीका से आपका रिटेलर आईडी क्रिएट करके देते हैं। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि रिटेलर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, देखते क्या है नेक्स्ट टॉपिक। यूटीआई का एडमिन पैनल से क्या क्या ऑप्शन हो, यूटीआई पैनल में क्या क्या ऑप्शन होता है। तो चलिए इस ऑप्शन के बारे में भी बताएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पहले देख लेते क्या है। आप लोगों को भी एडमिन आईडी या आप अपना खुद का यूटीआई एंड एनएसडीएल का वेबसाइट बनवाने हैं तो कांटेक्ट करें। तो दोस्तों ये जो एडमिन है, यदि इस तरीका का एडमिन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप ऐसे ही यूटीआई एनएसडीएल डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीका का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जब भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसमें आपको यूटीआई का अलग से भी बनवा सकते हैं, एनएसडीएल का अलग से बनवा सकते हैं, या दोनों एनएसडीएल यूटीआई का बनवा सकते हैं। इस तरीके का वेबसाइट बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरा वेबसाइट है रोशन ऑनलाइन सर्विस। रोशन ऑनलाइन सर्विस, इस वेबसाइट पे जाओगे तो इस तरीके का आपका वेबसाइट होगा। यहाँ पे आपका लोगो होगा, जो आपके कंपनी का लोगो होगा, और उसके नीचे आप यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, जो आपका एड्रेस होगा। और यहाँ से आपका व्हाट्सअप नंबर होगा, जो यहाँ से आप मैसेज करोगे तो व्हाट्सअप होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ क्रॉपिंग टूल भी आपको मिलेगा। जैसे फोटो सिग्नेचर वगैरह क्रॉपिंग करना है तो ये सब आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगा, जिससे आप यहाँ से लॉगिन करके डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ये सब आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये आपको यूटीआई और एनएसडीएल दोनों सर्विस मिलेगा, कि आप यूटीआई का भी सर्विस दे सकते हो, एनएसडीएल का भी दे सकते हो। तो दोस्तों आपको इस तरीका का वेबसाइट बनाना हो तो आप हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बात कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम एडमिन पैनल के बारे में बता रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कूपन कितने का मिलता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम लोगों को कूपन कितने का मिलता है। तो उसके लिए यहाँ पे परचेज कूपन पे जाते हैं। हम लोगों को यूटीआई से परचेज करना पड़ता है कूपन। तो यहाँ पे देखिए डिपॉजिट टू यूटीआई। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है। देखिए इसमें आ जाता है कि जैसे हम लोग आप लोगों को कूपन प्रोवाइड कराते हैं, बोथ फिजिकल और ई पेन कार्ड दोनों कूपन प्रोवाइड कराते हैं, उसी तरीके का हम लोग भी यूटीआई से दोनों कूपन ही बाय करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें देखिए एक कूपन कितने का पड़ेगा, मैं इस वीडियो में आपको सारा क्लियर बताने वाला हूँ कि A to Z प्रोसेस एडमिन के बारे में। यदि आप भी इस तरीके का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के आपको फुल्ली पता चल जाएगा कि एडमिन कैसे यूज करते हैं, एडमिन आईडी कैसे यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ बोथ फिजिकल का रेट क्या है। जब आप एक क्लिक करोगे तो आपको 93.04 एक कूपन का रेट पड़ता है आपको एडमिन पैनल के अंदर। फिर यदि आपको बोथ की जगह आप ई पेन कार्ड चेक करना था तो ई पेन कार्ड आपको कितने का पड़ता है, 58.04 का पड़ता है। मतलब आप जब एडमिन आईडी लेते हो तो यूटीआई कंपनी आपको एक पेन कार्ड, बोथ पेन कार्ड 93.04 और ई पेन कार्ड 58.04 ये रेट आपको पड़ता है। लेकिन आपको एक साथ यहाँ पे 100 कूपन बाय करना होता है, उससे कम नहीं बाय कर सकते हैं। तो आपको मैं इसमें कूपन भी बाय करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको पहले बेसिक बता दूं कि इस वेबसाइट में क्या क्या फंक्शन है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद मैं आपको कूपन भी बाय करके दिखाऊंगा, मैं अपने रिटेलर को कूपन भी दे के दिखाऊंगा, कूपन कैसे देते हैं, और हो सके तो एक आईडी, रिटेलर आईडी भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम अब स्क्रीन पे चले जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। कूपन कितने का मिलता है हमने बता दिया, हम लोग यूटीआई से कूपन कैसे खरीदते हैं चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं कि रिटेलर कैसे खरीदते हैं। तो पहले तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वेबसाइट के बारे में। तो पहले देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या है, यहाँ मैनुअल प्रोसेस यूजर मैनुअल आपको मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपको आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ये फॉर्मेट मिल जाता है। जैसे किसी का नाम, फादर नेम वगैरह करेक्शन करते हैं वो तो आपके पैनल में भी मिल जाता है। ये जितने भी ऑप्शन है वो आपके पैनल में भी मिल जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, परचेज कूपन। यहाँ से मैंने आपको बता दिया था डिपॉजिट टू यूटीआई, मतलब यहाँ से हम लोग यूटीआई को पेमेंट करके कूपन बाई करते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पे फिल करना होता है कि आपको कितने कूपन चाहिए, तो उस हिसाब से उसको पेमेंट को यूटीआई कंपनी को पेमेंट करना होता है, फिर आपको कूपन मिलता है। और यहाँ पे कूपन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमने किसको कितना कूपन दिया है वो यहाँ से दे सकते हैं। मतलब किसी को जैसे रिटेलर है, कोई 5 कूपन मांगता है, कोई 10 कूपन मांगता है, कोई 1 कूपन मांगता है, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं आपको मतलब प्रैक्टिकल ही करके दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं एक एक ऑप्शन के बारे में। तो पहले मैं आपको कूपन दे के दिखा देता हूँ कि रिटेलर को कूपन कैसे देते हैं। चलिए मैं एक रिटेलर को कूपन दे के दिखा देता हूँ। तो जो रिटेलर का यूजर आईडी होता है वो पीएससी आईडी में लिखना होता है। चलिए मैं एक रिटेलर को 6 कूपन दिखा के देता हूँ। ये जो हमारा रिटेलर है उसको 6 कूपन चाहिए। तो जब हम आपका रिटेलर आईडी यहाँ पे लिखते हैं, लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम पे जैसे क्लिक करते हैं तो उसका नाम दिख जाता है यहाँ पे। चलिए देखिए हमने उसका यूजर आईडी लिखा, यूजर आईडी जैसे लिखा उसका नाम दिख गया। यदि हम गलत यूजर आईडी लिखते हैं तो वो शो नहीं करता है नाम। यदि आपका सही यूजर आईडी होगा तो उसका नाम शो करेगा। तो चलिए नाम शो कर गया है। अब उसको हमें कौन सा कूपन देना है, नंबर ऑफ विथ कार्ड कूपन, मतलब बोथ कूपन जिसको बोलते हैं। यदि वो कूपन देना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि ई कूपन देना है तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं। तो चलिए हम उसको बोथ कूपन दे रहे हैं, वो भी 6 कूपन दे रहे हैं। तो देखिए मेरे पास 130 बोथ कूपन है और 86 ई कूपन है। तो चलिए हम 6 कूपन बोथ दे के देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सबमिट करते हैं तो उस रिटेलर के पास वो कूपन चला जाता है। कूपन जाने के बाद मेरे पास उसका पीएससी आईडी, उसका नाम, हमने कितने तारीख को कूपन दिया, कौन सा कूपन दिया, कितना कूपन दिया, वो हमें दिख गया। ठीक है, और उसका पेमेंट रेफरेंस नंबर भी दिख गया कि हमने कौन सा रेफरेंस नंबर है, कितने तारीख को दिया, उससे हम चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने उनको कूपन दे दिया है। इसी तरीका से आप भी यदि एडमिन आईडी होता है तो आप लोग भी इसी तरीका से यूज करते हैं। फिर देखिए मैं सेकंड भी आपको कूपन देके दिखाता हूं कि आप यदि एक रिटेलर को दे दिया, फिर दोबारा किसी को देना है तो फिर दोबारा इसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, और यहीं पे आपको कूपन डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करना है। और देखिए हमारे पास 130 था और 124 बच गया है, और 86 पेन कार्ड का 86 बचा है। तो इसी तरीके का आप दे सकते हो। तो चलिए मैं दूसरे रिटेलर को भी दे के दिखा देता हूँ। चलिए जिसका आप दोबारा देना चाहते हो, मान लो किसी को, तो उसका यूजर आईडी यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद देखिए उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, और उसको कितना कूपन, कौन सा कूपन देना है वो आपको लिखना है। तो इसको भी मैं बोथ कूपन दे रहा हूँ और 11 कूपन दे रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास 124 कूपन है और मैं 11 कूपन दे रहा हूँ, तो कितना बच जाता है। जैसे भी दोबारा सबमिट करते हैं तो फिर दोबारा से दूसरे रिटेलर को मैं 11 कूपन दिया हूँ, वो भी सक्सेसफुल हो गया। तो हमारे पास उसका यूजर आईडी, उसका नाम, कितने तारीख को दिया, कितना कूपन दिया, वो दिख गया है, और पेमेंट रेफरेंस नंबर भी दिख गया है। इस तरीके से आप यदि आपके पास एडमिन आईडी होता है तो आप लोग भी सामने वाले को ऐसी आईडी बना के कूपन दे सकते हो। तो चलिए हमने आपको बता दिया कि जो एडमिन आईडी है और रिटेलर को कूपन कैसे देता है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में, डिपॉजिट टू यूटीआई। मतलब हमने तो यूटीआई से जो कूपन खरीदा था वो रिटेलर को दे दिया, वो सीख गया मैंने, लेकिन यूटीआई से कैसे कूपन खरीदेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। तो जैसे मैं आपको ई कूपन तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसका कम सेल होता है। मैं बहुत फिजिकल 100 कूपन बाय करके दिखा देता हूँ कि कैसे बाय किया जाता है। तो जिसके मैं 100 कूपन बाय करता हूँ तो उसका 100 कूपन का अमाउंट हो जाता है 9,304 रुपये। तो चलिए हम यूटीआई को कैसे पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपका ये अमाउंट शो कर जाता है, अमाउंट शो करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी पेमेंट माध्यम है उसको इतना यूटीआई को पेमेंट कर देना है। तो कहाँ पेमेंट करना है, जब आप जहां से भी यूटीआई का एडमिन आईडी लोगे, एडमिन आईडी आपको यूटीआई के हेड ऑफिस से ही मिलेगा। तो आप वहां से जब आईडी लोगे तो वहीं आपको सारा प्रोसेस बता देगा कि कैसे पेमेंट करना है यूटीआई को। तो चलिए हम आपको पहले यूटीआई को पेमेंट करके आपको बता देते हैं कि इसमें कूपन ऐड कैसे करते हैं।
चलिए हमने यूटीआई को पेमेंट कर दिया है 9,304। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद क्या करना होता है, यहाँ के मेक पेमेंट पे जैसे क्लिक करते हैं, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद वो हमसे पूछता है कि हम किस माध्यम से यूटीआई को पेमेंट किए हैं, वो सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने एनईएफटी किया है, उसके बाद आपको कितने तारीख को किया है वो डेट सेलेक्ट करना होता है। आप किस अकाउंट नंबर से किया है वो आपको अकाउंट नंबर भी इस पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका बैंक कौन सा था, आपका ब्रांच कहाँ का है, आपने जो पेमेंट किया उसका ट्रांजैक्शन नंबर क्या है वो भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको एक पीडीएफ लोड करना पड़ेगा। जो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है उसका स्क्रीनशॉट को पीडीएफ बना के यहाँ से लोड करना होगा। तो चलिए, हमने अभी तक पीडीएफ नहीं बनाया है, हमने पेमेंट ही किया है, तो हम इसको पहले पीडीएफ बना के और लोड कर लेते हैं। चलिए, हमने पीडीएफ बना लिया है। पीडीएफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। जहाँ पे भी आपका पीडीएफ बना हुआ है उस पर पीडीएफ को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक स्लिप आ जाएगा और उसमें लिखा रहेगा आपका यूजर आईडी, आपने कैसा पेमेंट किया, किस माध्यम से किया, आपका डेट कितने तारीख को किया, आपका अमाउंट आपने कितने कूपन के लिए किया, वो सारा आपको इस स्लिप में आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीका से हम लोग यूटीआई से कूपन बाय करते हैं और जो भी हमारा रिटेलर है उसको हम यही कूपन उनको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको दोनों ऑप्शन के बारे में बता दिया कि आप यूटीआई से कूपन कैसे खरीदते हैं और आप अपने रिटेलर को कूपन कैसे देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन के बारे में पता चल गया। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो देखिए, नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आ जाता है फॉर्म 49A सर्विस। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से दिख जाता है कि अवेलेबल कूपन। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो नीचे आपको अवेलेबल कूपन दिख जाता है कि कितने तारीख को आपको कौन सा कूपन लिया था। और जैसे मैंने ये देखिए, आपको मैंने 113 कूपन आज तक है, बोथ वाले कूपन है और ई कूपन 86 है। तो इस तरीके का आपको कूपन दिख जाता है। और ये आपको जो कूपन समरी जो है वो ये दिख जाता है कि आप पर डे आप अपने रिटेलर को कितना कितना कूपन कौन सा यूजर आईडी पे दिए हो, वो आप यहाँ से समरी देख सकते हो, कूपन समरी देख सकते हो। जैसे अवेलेबल कूपन कितना है और आज आपने टोटल कूपन कितना सेल किया, कौन कौन से यूजर आईडी पे सेल किया, वो सारा डिटेल इसमें आपको दिख जाता है। तो इस ऑप्शन के बारे में आपको इसलिए नहीं बताने वाला हूँ कि इसमें मेरा और भी रिटेलर का यूजर आईडी है, उसके कारण मैं आपको दिखाने रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इस ऑप्शन में वो दिखेगा जो आप पर डे का कूपन सेल करते हो या कल करते हो, परसों करते हो, जो भी आपका बैक डेट का जो कूपन सेल है वो डेट बाय डेट यहाँ से आप देख सकते हो। चलिए, उसके बाद आगे का ऑप्शन पे चलते हैं, माय अकाउंट। माय अकाउंट में क्या होता है, चेंज पासवर्ड। मतलब चेंज पासवर्ड मीन्स आप अपना आईडी पासवर्ड चेंज, मतलब आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जो आपका एडमिन का यूजर आईडी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और ये ऐड न्यू पीएसए, मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जब हम किसी का रिटेलर आईडी यहाँ से क्रिएट करते हैं जब ये काम आता है। तो चलिए एक बार और मैं आपको क्लिक करके दिखा दूं कि ये कौन सा ऑप्शन है, ऐड न्यू पीएसए। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप उसका रिटेलर आईडी बना सकते हो, जो आपका पैन कार्ड का रिटेलर आईडी लेके यूज करता है, उसका आप नया आईडी यहाँ से बना सकते हो। उसके बाद ऑल पीएसए लिस्ट, मतलब आपने अभी तक जितना भी यूजर आईडी बनाया है वो सारे के सारे इस लिस्ट में आपको दिखेगा। जब से आपने आईडी लिया है और अभी तक जितना भी आपने आईडी क्रिएट किया है सारा आपको यहीं से दिखेगा। और उसके बाद उसके नीचे जो ऑप्शन है रिसेट वीएलई पासवर्ड, मतलब वीएलई जो आपका रिटेलर है, मान लीजिए कभी वो यूजर आईडी या पासवर्ड भूल जाता है तो आप यहाँ पे रिसेट पे क्लिक करोगे
तो जैसे आप रिसेट पे क्लिक करोगे तो वो आपसे एक यूजर आईडी पास मांगेगा। जैसे यूजर आईडी डालोगे, रिसेट कर दोगे, तो कस्टमर का जो यूजर आईडी है उसके पास चला जाएगा, उसके पास पासवर्ड चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद नीचे आता है, नीचे ऑप्शन है व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट। मतलब जितना भी आपके नीचे पैन कार्ड अप्लाई होता है उसका डॉक्यूमेंट कैसा है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। सिग्नेचर कैसा लोड किया है, ठीक है, पर डे का पर डे आपको यहाँ दिखेगा। और उसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ से रिपोर्ट मिलेगा कि आपका जो रिटेलर है कितना पैन कार्ड कितने तारीख को बनाया, उसने डॉक्यूमेंट भेजा नहीं भेजा, पेंडिंग है, ये सारा दिखेगा। यहाँ पे देखिए पेंडिंग फॉर फिजिकल एप्लीकेशन रिसिप्ट, मतलब उसको जो आपने बना तो लिया, जनरेट हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं भेजा, सारा लिस्ट यहाँ पे शो करेगा। और लास्ट में ऑप्शन आता है लॉग आउट का ऑप्शन। तो जैसे आप यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करते हो तो आपका जो ये एडमिन पैनल है वो लॉग आउट हो जाता है। तो दोस्तों मैंने इस जो एडमिन पैनल है सारे ऑप्शन बता दिए। यदि फिर भी कोई ऑप्शन यदि आपको लगता है कि हमने नहीं बताया है तो हमारे जो वीडियो के कमेंट है उसमें आप कमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहूँगा कि आपका जो कमेंट में पूछा हुआ सवाल है उसके बारे में जवाब दें। तो दोस्तों यही हुआ एडमिन पैनल। यहीं से आईडी क्रिएट किया जाता है, यहीं से कूपन दिया जाता है, यहीं से यूटीआई से कूपन खरीदा जाता है। तो दोस्तों ये यूटीआई का जो डायरेक्ट एडमिन पैनल है उसमें ओनली यूटीआई पैन कार्ड का सर्विस है, इसके अलावा अदर कोई भी सर्विस नहीं होता। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको भी यूटीआई एनएसडीएल का वेबसाइट बनवाना है, आपका अपना वेबसाइट बनाना है, या इस तरीका का आपको एडमिन पैनल लेना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने आज ये टॉपिक लेके आया था पैन कार्ड का मैन यूटीआई का एडमिन पैनल कैसा होता है। इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। आप लोगों को यूटीआई का रिटेलर आईडी कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। यूटीआई का एडमिन पैनल में क्या क्या ऑप्शन होता है, मैंने सारे ऑप्शन के बारे में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आप लोगों को भी एडमिन आईडी या आपका खुद का यूटीआई एंड एनएसडीएल का वेबसाइट बनवाने हैं तो कांटेक्ट करें। और बाकी मैं आपको यूटीआई एनएसडीएल का वेबसाइट बनवा के दे सकता हूं। एडमिन के लिए मैं आपको नॉलेज दे सकता हूं कि एडमिन आईडी आपको यूटीआई का डायरेक्ट एडमिन आईडी कैसे मिलेगा, उसके बारे में मैं आपको सिर्फ जानकारी दे सकता हूं। और मैं एडमिन आईडी प्रोवाइड नहीं कराता, क्योंकि एडमिन आईडी कोई भी प्रोवाइड नहीं करा सकता है, और डायरेक्ट यूटीआई कंपनी प्रोवाइड करा सकता है। हाँ ये है कि आप बिल्कुल नए हो, आपको जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। या आप यूटीआई एनएसडीएल का ये अपना खुद का अलग से वेबसाइट बनवाना चाहते हो तो मैं आपको बनवा सकता हूँ। कूपन कितने का मिलता है वो भी हमने बता दिया। आप लोगों को यूटीआई से कूपन कैसे खरीदना है मैंने आपको खरीद के दिखाया 100 कूपन। बाकी इसमें इतना ही ऑप्शन है। बाकी फिर भी कोई लगता है कि आपको हमें इससे रिलेटेड वीडियो बनाना चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।